क्लास 9 का हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, राइट? कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा ध्यान से। मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर मेड अप ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ज़्यादातर हमारे पास जो मटेरियल है, हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल हैं, बैग, हम, तुम, बहुत सारी चीज़ें, वो सारा मटेरियल है वो एक ही चीज़ से मिलके नहीं बना है। बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ से मिलके बना। जैसे हमारा बॉडी, इस क्या सिर्फ वाटर से बना है? नो, एयर, वाटर, सब कुछ है, फायर, राइट? नाइट्रोजन नहीं, एयर, वाटर, फायर, 5 एलिमेंट से मिलके हमारा बॉडी बना है, नॉट नाइट्रोजन, राइट? चलिए, नाइट्रोजन भी एयर के अंदर ही होता है, कम्बिनेशन है। एयर जो है, एयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कॉमन मटेरियल। वाटर एक कॉमन मटेरियल है विच इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। पानी 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। सही है? सिमिलरली उसी प्रकार शुगर इज कॉमन मटेरियल। शुगर एक कॉमन मटेरियल है जो कि बनता है 3 एलिमेंट से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये तीनों से मिलके और चीनी बनता है। जस्ट जैसे कि 26 लेटर जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। देखो, अल्फ़ाबेट हम पढ़ाए हैं आज एक्स्ट्रा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक ही होता है, लेटर्स 26 होते हैं। कंबाइन करता है, 26 लेटर क्या करता है? कंबाइन करता है वेरियस डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ा से, और वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, बहुत सारा वर्ड्स बनाता है। 26 लेटर को अरेंज करते हैं, करोड़ों वर्ड बना है, राइट? इन द सेम वे, उसी तरीक़ा से अ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कंबाइन होते हैं आपस में वेरियस डिफरेंट वेज, बहुत तरीक़ा से, मेक एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट, और बनाते हैं बहुत सारे चीज़ें और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। इवन द ह्यूमन बॉडी, इंसान का शरीर भी मेड अप ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल से जटिल कंपाउंड से मिलकर बना है, फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ओनली सर्टेन एलिमेंट्स, जो कुछ ही एलिमेंट के कम्बिनेशन से बनता है। फॉर एग्जांपल, इंसान का बॉडी कंटेन करता है 65% ऑक्सीजन एलिमेंट होता है इसके पास, 18% कार्बन एलिमेंट होता है, 10% हाइड्रोजन एलिमेंट, 3% नाइट्रोजन एलिमेंट्स, 2% कैल्शियम एलिमेंट्स एंड 2% अदर एलिमेंट्स। इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर है, जब इंसान की बॉडी के स्ट्रक्चर को बर्न करोगे, जलाओगे, केमिकल प्रोसेस, ये सब चीज़ निकल के आता है ना। अगर हम 5 एलिमेंट की बात करें, विच तो 5 एलिमेंट फ्रॉम विच द ह्यूमन बॉडी मेड, तो तुम बोलोगे क्षितिज, जल, पावन, गगन, समीर। 5 तत्व कौन कौन है? एयर, फायर, स्काई, अर्थ एंड वाटर, है ना। लेकिन अब कहता है कौन कौन कंपाउंड से मिलकर, कौन कौन एलिमेंट से मिलकर बना है बॉडी। केमिकल प्रोसेस, 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम एलिमेंट, 2% एलिमेंट, राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? देखिए, वाटर है, H2 है, इसके कॉमन मटेरियल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होता है, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। धातु, अधातु और धातु कम, ठीक ना, है ना, दोनों का मिक्सचर, ठीक ना। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के आधार पे, है ना, ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं डिवाइड किए गए हैं 3 ग्रुप्स में। आपके पास एलिमेंट का चार्ट है ना। ये सारे चार्ट, ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग को डिवाइड किया गया है 3 में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कोई दिक्कत? देखिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, राइट, कोई दिक्कत? अब हम डिस्कस करेंगे इन ग्रुप के एलिमेंट को समवॉट डिटेल में एक एक करके। चलिए देखते हैं। मेटल्स, मेटल इज एन एलिमेंट, मेटल इज एन एलिमेंट, मेटल एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट है, मेटल क्या है? एलिमेंट। बहुत सारा एलिमेंट है जो मेटल है, कोई दिक्कत? भाई इसका सबसे प्रॉपर्टी याद रखना है, मेलिएबल, क्या? मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है मेलिएबल? कोई ऐसा मेटल ले लो, पीट के पतला पतला चादर बना दो, एकदम पतला, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होता है। डक्टाइल, उसको पतला पतला वायर बना सकते हैं, डक्टाइल, और उससे अगर करंट पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा, तो मेटल का प्रॉपर्टी हो गया। मेटल मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल के, आयरन मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, एल्यूमिनियम मेटल होता है, जिंक मेटल होता है, सिल्वर मेटल होता है, गोल्ड मेटल होता है, प्लैटिनम मेटल होता है, क्रोमियम मेटल होता है, सोडियम मेटल होता है, पोटेशियम मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है, निकेल मेटल होता है, कोबाल्ट मेटल होता है, टिन मेटल होता है, लेड मेटल होता है, कैडमियम मेटल है, मर्क्यूरी मेटल है, एंटीमनी मेटल है, टंगस्टन मेटल है, मैंगनीज मेटल है, एंड यूरेनियम मेटल होता है। दिस इज वेरी डेंजरस, यूरेनियम, राइट। यस सर। यूरेनियम का यूज़ हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में एनर्जी देने के लिए यूरेनियम 235 का बम्बार्डमेंट कराते हैं। वाओ, समझ रहे हो? डेंजरस, राइट।
सारे मेटल सॉलिड होते हैं, सब मेटल सॉलिड होता है, बस एक मर्क्यूरी को छोड़कर जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, राइट। इसलिए थर्मोमीटर में हम लोग मेटल मर्करी का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका मेटल का क्यों यूज़ करते हैं, एक्सपेंशन होता है उसका टेम्परेचर के हिसाब से। एक तो टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्करी आगे बढ़ जाता है टेम्परेचर का, राइट। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और सिल्वर, ये सब मेटल्स, राइट। आगे बढ़े, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में जिसको टच छू कर सकते हैं, है ना, मेटल्स का दिया गया है। मेटल्स मेलिएबल होता है, जिसका मतलब है मेटल्स कैन बी बीटन, मेटल को पीटोगे ना इनटू थिन शीट्स, पीट के इसको पतला पतला चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ हैमर, हथौड़ा से। बिना टूटे हुए मेटल हो जाता है, बिना टूटे हुए मेटल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आप देखे होंगे कि सिल्वर फॉइल्स का इस्तेमाल मिठाई को सजाने के लिए किया जाता है, सिल्वर फॉइल्स का मिठाई सजाने के लिए किया जाता है। इसका चीज़ हम दिखाते हैं। देखिएगा ध्यान से। मिठाइयों के अंदर चांदी का वर्क तो दोस्तों सभी ने खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी चांदी का वर्क बनते हुए देखा है? देखिए, है ना, इसे बनाने के लिए 5 से 6 घंटे तक इसे पीट पीट के बनाया जाता है। देखो पीट पीट के बनाया जा रहा है, क्या करता है, ये कितना पतला पतला बन गया चांदी का फोल्ड पर, बिना टूटे हुए बनाना। यही मेटल का मेलिबिलिटी है, मेटल का प्रॉपर्टीज़ है कि उसको देखिए छोटा छोटा चांदी रखा, इसको पीटते पीटते कितना पतला कर दिया, अब बिना टूटे हुए पतला हो गया। तो मेटल का यही प्रॉपर्टी है कि उसको छोटा छोटा कण को ही पीट पीट के आप पतला पतला चादर बना सकते हैं बिना टूटे हुए, राइट। देख लो अंदर रख रहा है पतला पतला छोटा छोटा चांदी, इसको देखो पीटेगा वो, पीट पीट क्या करेगा वो, देखो रख देगा। इसका लेदर का बैग होता है, लेदर का बैग क्यों होता है कि लेदर बैग जल्दी फटता नहीं है, इसके अंदर डाल देगा। आप देखिए इसको कवर कर दिया, देखो पीटते 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 हैमर से पीट रहा है ना, हथौड़ा से पीटते 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 क्या करेगा, इस पूरे फॉइल्स को, सॉरी जितना ही मेटल था रखा, गोल्ड कौन सा मेटल था, सिल्वर मेटल, उसको फॉइल बना देगा, पतला पतला फॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा पीट पीट के। देखो देखो अब इसको खोलेगा, खोलने के बाद देखो क्या होगा, देखो एकदम पतला पतला है ना। हो गया, देखो बन गया, देखो पतला पतला है ना, एकदम पतला हो गया हो, राइट, कोई दिक्कत। इसका मतलब आप मेटल्स को पीट पीट के पतला पतला चादर के रूप में बना सकते हैं बिना टूटे। गोल्ड और सिल्वर, देखो कहता है गोल्ड और सिल्वर मेटल्स सम बेस्ट मेलिएबल मेटल है, मेटल में तो बहुत सारा है लेकिन गोल्ड और सिल्वर बेस्ट है। एल्युमिनियम और कॉपर मेटल हाईली मेलिएबल मेटल है। सारे दीज एलिमेंट मेटल्स कैन बी बीटन विद ए हैमर, इन सारे मेटल्स को आप हैमर से पीट के फॉर्म कर सकते हैं वेरी थिन पतला पतला फॉइल्स, फॉइल्स मतलब होता है पतला पतला चादर। फॉर एग्जांपल सिल्वर मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सिल्वर फॉइल्स, सिल्वर मेटल को देखा ये पीट के सिल्वर फॉइल बना सकते हैं, क्योंकि हाई मेलिबिलिटी है इसका, मतलब कितनों पीटी दिक्कत टूटेगा नहीं। द सिल्वर फॉइल्स का इस्तेमाल होता है डेकोरेट करने के लिए, स्वीट्स के स्वीट मिठाई के ऊपर नहीं रखता है, उसको चांदी वर्क कहते हैं, चांदी वर्क। सिमिलरली एल्युमिनियम मेटल का यूज़ हम लोग भी करते हैं, ये भी क्वाइट मेलिएबल होता है, इसको कन्वर्ट करते हैं थिन शीट्स में एल्युमिनियम फॉइल में। एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ तुम जानते हो खाना पैक करने में होता है, बिस्कुट चॉकलेट सिगरेट वगैरह पैक करने के लिए 4-10 एल्युमिनियम का ही फॉइल रहता है। एल्युमिनियम के फॉइल में देखते हो नाश्ता पैक हो गया, रोटी पैक हो गया आता है रेस्टोरेंट से, राइट, एल्युमिनियम फॉइल रहता है, राइट। मिल्क का बॉटल कैप जो होता है, मिल्क दूध का जो बॉटल होता है ना उसका कैप जो है वो भी एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम शीट्स आर मेड ऑफ यूजिंग कुकिंग यूटेंसिल, एल्युमिनियम का देखते हो पीट पीट के चादर बर्तन बनाया जाता है, राइट। कॉपर मेटल का भी इस्तेमाल हाईली मेलिएबल है, कॉपर शीट्स का यूज़ हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं। कॉपर का बर्तन होता है तांबा का, है ना। मेलिएबिलिटी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल का, यानी मेटल को पहचानना है तो आप एक तरीका से पहचान सकते हैं, क्या मेटल का मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, पीट पीट के चादर बना सकते, आज के लिए इतना ही रखते।